घुटने टेक टेक के आना पड़ रहा है। असफल तो अब पूरा चुनी चाहिए घर जाना तो लो वैसे भी कमर पीड़ा में जाए रिया मैं यो बात करो नीचे तेन रिया कर्मठ। और आजकल इस बारिश से ठंडा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। धीरू भी लगा हुआ है लकड़ियां फाड़ने में। आज भी मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। सुबह सुबह से बारिश शुरू क्या है कि भी आई खत्म ही नहीं हुए परसी वे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हम लोग जा रहे हैं अभी घास के लिए। संध्या और देख और मेरे साथ है सुनीता दीदी। ये देखो अच्छे अच्छे आड़ू हो रखे। और रिया स्वेटर लेके और सुनीता दीदी और मैं सोल्टी लेके जा रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की। मैं सुबह के लगभग 9:30 का टाइम हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी घास के लिए। और लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और हम खेतों से होते हुए जा रहे हैं। अभी ये है मंडवे के खेत। ये देखो मंडवा भी हरा हरा हो रखा है और बाकी खेतों के अगल बगल भी खूब सारी घास उगी हुई है जिसमें जाने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। और घास के लिए हम घर से नीचे वाली सारी में आए हुए हैं। पूरा चढ़ाई चढ़ के घास लेके जाना है और काफी ज्यादा आफत आ रही है आजकल इस बारिश की वजह से। आपदाएं तो आई हुई है लेकिन घर गृहस्थी में भी दिक्कतें हो रही है। काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं भाटड़ा से ऊपर साइड को। इन खेतों में यहाँ पे बंजर खेत है। सुनीता दीदी तो यहाँ पे काट रही है और नीचे को हमारा खेत है तो मैं वहाँ पे काटूंगी। कैसा लग रहा है रिया? बहुत बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है। मैंने भी यहाँ पे रख दी है सोटी। ये हमारा गैर का खेत है यहाँ पे और नीचे साइड को ये तिल का खेत है। आधा आधा तो मेरी माँ ने पहले ही यहाँ काटा हुआ है घास और ऊपर साइड को ये घास तो हो ही रखा है लेकिन ले जाने में भी काफी ज्यादा आफत आएगी। और सुनीता दीदी और रिया ने यहाँ से घास काटना शुरू कर दिया। और लाइट भी नहीं है हमारे गाँव में तो लाइट की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और फोन चार्ज नहीं है। मेन दिक्कत ये हो रही है जो पावर बैंक भी चार्ज होता है 1 या 2 दिन वो भी चलता है उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर आप फटाफट घास काटते हैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो चलिए जी घास की सोटी तो मैंने लगा दी है। अब यहाँ से सीधा चढ़ाई चढ़ के जाना है। जब से खेत में आई ना तब से बारिश एक भी बार बंद नहीं हुई। बड़ी तो नहीं हो रही है लेकिन झुमझुमी सी बारिश लगातार लगी हुई है। और सामने बुंगा गांव में देखी भाई ये वाला लैंडस्लाइड तो पहले से ही है ये रतगांव वाली रोड पे। लेकिन इस बार ना ये देखो भाई आप लोगों को जगह जगह पे दिख रहे होंगे। ये एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा वहाँ पे है और एक यहाँ पे लगातार इस रोड में आप लोगों को पूरा लैंडस्लाइड दिखाई दे रहा होगा। तो बुंगा गांव वालों के लिए भी काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो जो ये लैंडस्लाइड हो रखा है ना उनमें लगातार पानी भी बह रहा है। आप लोगों को पानी के झरने भी दिख रहे होंगे। और पता नहीं इस बार इस प्रकृति ने क्या सोचा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बार बार प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही है। बारिश से इस तरह की हो रही है और उत्तराखंड में तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ। और सुनीता दीदी भी ये स्वेटर लगा रही है। ये रिया का स्वेटर है। अपनी सोटी भी आधी आधी भरी हुई है। तो सोटी तो उठा दी लेकिन भारी भी काफी ज्यादा हो रहा है और रास्ते भी बड़े खराब हो रहे। असफल तो अब पूरा चुनी चाहिए घर जाना तो लो वैसे भी कमर पीड़ा में जाए। रिया का स्वेटर भी लग के तैयार हो चुका है। अब रिया भी उठा रही है। देखो घास तो काफी बड़ी बड़ी हो रखी है बस ले जाने में आफत आएगी। सुनीता दीदी भी अपनी सोल्टी लगा रही है। रिया कते करो रिया मैं यो बात करो नीचे तेन रिया कर्मठ। तो रास्ते इस तरह के खराब हो रखे हैं। घुटने टेक टेक के आना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है इसमें भी हम गए तब में जान के भी है। हम लोग भी घर आ गए और मेरी माँ भी यहाँ पे गौशाले के पीछे वाले बाड़े में घास काट रही है क्योंकि एक छोटी घास से कुछ नहीं होगा। 2-2 बंधे हुए हैं यहाँ पे जानवर। और गाय भैंस भी बारिश का आनंद ले रहे हैं यानी कि गाय भैंस अभी भी भारी बंधे हुए हैं। टाइम भी 11 बज चुके हैं। तो एक काम निपट गया जो सबसे बड़ा काम होता है फाइनली वो निपट गया। अब छोटा मोटा घर का काम तो होता रहेगा। और झंगोरे की लवाई करने के बाद कट्टे इस तरह से रखे हुए हैं। कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ इस साइड को। ये बड़ा सा गज और यहाँ पे एक बोरा भर के रखे हुए हैं।
और आजकल इस बारिश से ठंडा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और गर्मा गर्म चाय भी बन गई। चाय तो जरूरी है कि मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो रखा है। और आजकल मैं सिलाई के साथ साथ स्वेटर का भी काम मैंने शुरू किया हुआ है। ये 2 बॉर्डर कंप्लीट करके रखे हुए हैं यहाँ पे और तीसरा बॉर्डर भी आधा बना हुआ है। जैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मैं मशीन में निकालूंगी स्वेटर को। और बाकी कपड़े वगैरह भी मैंने ये काटे हुए हैं। ब्लाउज है, साड़ी पे फॉल वगैरह लगाना है। एक टाइम सिलाई का काम और एक टाइम पे स्वेटर का काम भी मैं कर रही हूँ। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं। ये देखो भाई, तो सब लोग घास काट के लेके आ रहे हैं। नैयो भी काटना शुरू कर दिया। तो किरण बारी और मंजू भाभी ये दोनों ऊपर साइड से लेके जा रहे हैं घास के भारे। ये देखो, 2 इस साइड से आ रहे हैं और 2-3 इधर वाले खेतों से आ रहे हैं। रीना दीदी, ताई जी और तुलसी दीदी वो इधर साइड को गए हुए थे और उधर साइड को वहाँ पे एक भाभी जी काट रही है घास। तो सब लोग लगे हुए हैं। अब क्या करना, घास तो काटना जरूरी है। बारिश तो हो ही रही है लेकिन घास भी जरूरी है। आज मैंने ये 2 ब्लाउज की कटिंग करी हुई है। ये गरम ब्लाउज है और ये साड़ी का। तो अब सिलाई शुरू कर लेते हैं। धीरू भी लगा हुआ है लकड़ियां फाड़ने में, क्योंकि आजकल तो लकड़ियों की भी काफी दिक्कत हो रही है। सारी लकड़ियां गीली हो गई। ये कुछ लकड़ियां हमने अंदर रखी हुई थी तो इनको अभी बारीक किया जा रहा है। और अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और खाना खाने से पहले मैंने दोनों ब्लाउज कंप्लीट कर दिए थे जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे। एक तो ये है, ये साड़ी का ब्लाउज है अस्तर वाला ये, और इसमें हुक लगाना रह गया, बाकी कंप्लीट है। एक मेरी माँ का था, वो माँ तो नीचे लेके चली गई, तो गरम ब्लाउज था।